वेलकम फ्रेंड्स। चलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS क्लासेस ऑल पर। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम के नाव और धारा। जब नाव धारा के साथ बहती है और जब नाव धारा के अगेंस्ट में बहती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न्स, ट्रेन, इन सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं। बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए हैं ट्रिकी मेथड से। और अब ऐसा ट्रिकी मेथड है कि आप भूलेंगे भी नहीं, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक जानकारी है वो जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है, मान लेते हैं जब पानी शांत हो, शांत जल में मान लेते हैं नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, तथा जो धारा होता है स्ट्रीम, उसका चाल मान लेते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर हो। तो यहाँ पर जो केस ड्राइव हो सकता है, कौन सा केस ड्राइव हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जब एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि नाव इधर चल रही है और धारा भी इधर ही चल रही है, बह रही है। एक कंडीशन होगा नाव इधर चल रही है और ये जो धारा है इधर चल रही है। दो तरह का कंडीशन हो सकता है। तो देखते हैं, जब धारा की दिशा में, मैं ये एरो दिखा रहा हूँ कि ये नाव यानी कि बोट भी उधर ही चल रही है जिधर की स्ट्रीम बह रही है, तो उस केस में नाव की चाल क्या होगी? तो उस केस में हो जाएगी नाव की चाल, जो बोट का जो स्पीड होगा, चाल होगा वो, और जो स्ट्रीम का यानी कि धारा का चाल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर। वहीं जब बोट जाए इस डायरेक्शन में और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो स्ट्रीम का डायरेक्शन, यानी कि धारा और जो नाव है वो एक दूसरे के विपरीत बहती हो, तो इस केस में नाव की चाल क्या होगी? इस केस में जो नाव की चाल होगी वो क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। नाव की चाल x है और स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल y है, तो इसको घटा देंगे। आप यूँ समझें कि इधर से बह रही है नाव और ये जो उसको जो है धारा इधर से रोकने की कोशिश कर रही होती है, तो जितना स्पीड से उसको रोका जा रहा है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जा कर के नाव की चाल निकल जाएगी। अगर कहीं स्ट्रीम का धारा ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नाव इधर जाने की कोशिश करेगा लेकिन उसको वापस धारा अपने साथ लेके निकल जाएगा। चलिए दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सवाल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कंडीशन ऐसा भी आ सकता है कि नाव की चाल निकालने के लिए बोल दे, नाव की चाल निकालने के लिए कहा जाएगा और उसमें दिया हुआ रहेगा कि नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में दिया हुआ रहेगा, और एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा और कि एक दूसरे के विपरीत चाल, मतलब नाव इधर जा रही है, धारा इधर बह रही है, उसका स्पीड दिया हुआ रहेगा। तो उस वक्त हमें पूछा जा सकता है नाव की चाल क्या होगा। यानी आप इस पर हम जो सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, धारा की दिशा में नाव का चाल माइनस कर देंगे धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल बाय 2। तो इस तरह से हम कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे सवाल को बनाने के लिए। तो चलिए सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में, यानी कि 24 किलोमीटर को दूरी तय करने में 6 घंटा लेती है। ऑब्वियसली जब धारा जिस दिशा में बह रही है उस दिशा में अगर नाव चलेगी तो उसको कम टाइम लगेगा उस दूरी को तय करने में, और जब विपरीत दिशा में जाएगी तो 6 घंटे में यानी कि 24 किलोमीटर को तय करने में
6 घंटे लग जाती है, क्योंकि उस वहाँ पर जो है उसका अगेंस्ट में बह रहा होता है धारा के, तो इसमें इसको रुकावट पैदा होता है, इसका स्पीड कम हो जाता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोगों ने देखा था कि x अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये नाव की चाल हो गया, बोट का स्पीड हो गया ये वाला, और ये वाला अगर धारा का स्पीड हो गया, तो दोनों मिल धारा बोले तो स्ट्रीम, ये हो गया नाव का चाल और ये हो गया स्ट्रीम का चाल, दोनों जब मिल करके बह रही होती है तो उस वक्त चाल कितना हो जाता है? चाल हो जाता है 24/4। ये हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अगर फार्मूला आपको याद हो, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना था? 24 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा था? 4 घंटे। तो यानी कि जब दोनों एक ही दिशा में हो, बोट और स्ट्रीम, तो उस केस में हमें यहाँ पर कितना लग जाएगा? 6 घंटे। क्या लग जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बताएगा हमें। लेकिन जब अगेंस्ट में चले, नाव इधर जा रही है और जो स्ट्रीम इधर बह रही है, तो उस केस में क्या हो जाता है? x माइनस वाई, और x माइनस वाई की स्थिति में 24 किलोमीटर को चलने में कितना टाइम लग जा रहा है? यहाँ पे 6 घंटे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रिजल्टेंट स्पीड मिल रहा होता है हमें। यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में जब इसको हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो इसको तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, और ये जो x था मेरा क्या था? वो बोट का यानी कि नाव का चाल था। तो नाव की जो चाल है शांत जल में, वो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी, धारा जिस दर बह रही है उधर अगर चलेगी नाव तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, जबकि धारा के विपरीत में 2 किलोमीटर ही तय कर पाती है 1 घंटे में। तो धारा का वेग यानी कि धारा का स्पीड, वेग, यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल किया गया वेग, अगर फिजिक्स के भाषा में बोले तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और नहीं तो चाल बोलेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलिए हमको उस पर नहीं पढ़ना है। जब बोट का स्पीड मान लेते हैं x है और स्ट्रीम का स्पीड मान लेते हैं y है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? जब एक ही दिशा में दोनों बह रही होती है, यानी कि x प्लस वाई जब होता है तो वो कितना? 8 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। 8/1 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। वहीं पे जब एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे होते हैं, x माइनस वाई जब होता है, तो इस केस में क्या हो जाता है? यहाँ पे 2 किलोमीटर तय करता है 1 घंटे में। 2 किलोमीटर बटे 1 ये स्पीड हो जाता है, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/1 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे 2 इक्वेशन मिल गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या निकालना है? निकालना है धारा का वेग, दैट इज़ हमको y मालूम करना है। तो हम इसको y जोड़ेंगे तो y कट जाएगा मेरा, मुझे y को बचा के रखना है। तो इसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और 8 में से 2 घट जाएगा तो 6, यानी कि 3। दैट इज़ स्ट्रीम का जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा वो 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।